नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे मेरे मित्र एक्टिवा में किस प्रकार से रोलर फिट होगा और किस प्रकार से काम करता है। ठीक, ये हम आपको जानकारी देंगे क्योंकि हमारे पास एक्टिवा और स्कूटर का काम बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। तो उसके विषय में आपको जानकारी देंगे मेरे मित्र। तो वो किस तरीके से, जैसे इसका जो वाइब्रेटर है उस पर यानी जब भी रोलर फिट करना होता है तो ये देखिए एक गड्ढा है, इधर प्लेन है, ठीक, और इस तरीके से एक खूंटी यहाँ पर बना हुआ है। तो जो आपको ये फिट करना है, इसमें एक तो हल्का सा ग्रीस लगाना है, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा लगाने से क्या होता है मेरे मित्र, यानी वो अच्छा से काम नहीं करता। ठीक, तो इस तरह के देखिए, ये इधर प्लेन है, इसको इधर, ये जो नोक बना है इधर साइड, यानी इसको ग्रीस हल्का लगा दें। देखिए ये दोनों का सिरा इधर का होना चाहिए। आप देखें, थोड़ा सा हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखें ये दोनों का जो सिरा है वो इधर साइड होना चाहिए, यानी देखिए इधर साइड, ठीक, कि ये जो सिरा है इस तरीके से, ठीक। और उसके साथ साथ जब भी यानी ये रोलर, अगर क्या होता है कि अगर इसमें दाग है कहीं पर, यानी घिसा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर घिसा हुआ रहेगा, यानी कहीं कहीं पर आपको लगे कि घिसा हुआ है। जब घिसा हुआ रहेगा तो आपकी गाड़ी जो रेस लेना चाहिए वो झड़झड़ करती है। जब आप थोड़ा सर्विस करा देते हैं तो थोड़ा सही हो जाता है, लेकिन वो झड़झड़ करती है, ठीक। तो आपको वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन जब करती है तो आप रोलर चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारी जगह पर यानी ये कटा हुआ रहेगा। तो वो कटता इसलिए है कि जब रोलर एक जगह जैसे फंस ही जाए तो उसी जगह पर काम ना करे तब। बाकी देखिए, जब स्कूटर स्लो रहता है तो इस तरीके, जब आप स्टार्ट करते हैं इस तरीके से रहता है रोलर, ठीक। और जैसे जैसे आप तेज इस एक्सीलेटर लेते हैं, ठीक, तो रोलर क्या होता है इस तरीके से ऐसे बाहर को भागता है, समझ रहे? ये रोलर बाहर को भागता है इस तरीके से। जब बाहर को भागता है तो उस समय क्या होता है कि इंजन के राउंड कम होते हैं और पहिए के राउंड ज़्यादा होते हैं, ठीक। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। ये एक टेक्निकल बात है, सिंपल बात नहीं होती, इसलिए आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जिस समय आप स्लो रहती है, यानी गाड़ी चल नहीं रही या चलाते हैं, तो जब धीरे धीरे चलाते हैं तो उस समय ये पोजीशन ऐसे रहती इस रोलर की। लेकिन जैसे जैसे आप रेस लेते हैं तैसे तैसे ये रोलर बाहर को भागता है, और उस समय जो बेल्ट यहाँ पर चलती है, जो बेल्ट जब स्लो रहती है यहाँ चलती है, ठीक। लेकिन जब आप स्पीड लेते हैं तो जैसे रोलर बाहर को भागता है तो वो ये जो सिरा होता है ये बेल्ट यहाँ पर आ जाती है, यानी जो बेल्ट यहाँ पर चलती रहती है वो यहाँ पर आ जाती है। इसीलिए जब कभी भी आप इसको बेल्ट लगाते हैं तो उसमें बिल्कुल टाइट नहीं रहता। ये जो पुली होती है इसका, ये इसको पकड़े हुए रहता है, लेकिन बिल्कुल टाइट नहीं रहता, उसमें लूजपन रहता है, वो अपने आप उसको एडजस्टमेंट कर लेता है, ठीक। लेकिन उससे क्या होता है कि आप इस बात को ज़रूर टेक्निकल समझें, आप समझें कि यानी जब भी आप रेस लेते हैं तो ये बाहर को भागता है तो बेल्ट उस समय यहाँ पर चलने लगता है। इसीलिए जब कभी भी आप इसको खोलते हैं तो इसमें खुरदरापन नहीं रहेगा, जब रहेगा तो यानी चिकना ही रहेगा, क्योंकि इसमें बेल्ट इसमें यहाँ पर आ जाती है, यहाँ चलती है, ठीक। और जिस तरीके से हमने आपको ये बता रहे हैं, अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं तो आपके जो ये पार्ट होते हैं, यानी इसका वाइब्रेशन नहीं होता, और इसमें ग्रीस भी हल्की ही लगाना, ठीक। जैसे आपको उसमें बताया उसी तरीके से आपको इसमें भी बता रहे हैं, ठीक। इस तरीके से और इस तरीके से, ये वाला सिरा इधर, और यानी दोनों का जो खाली वाला सिरा है इधर साइड है, इस नोक की तरफ। इसी तरीके से आप लगाते हैं रोलर तो ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करता है, और कोई भी इसमें वाइब्रेशन या कोई समस्या नहीं होता, और ऐसे लंबे समय तक ये चल नहीं पाएगा। तो मेरे मित्र, ये एक्टिवा के विषय में हमको जो भी जानकारी थी बताना चाहे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।